बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, किस किस को इस डील से परेशान होने की ज़रूरत है? करामत मुगल साहब, बड़ी सिंपल और आसान सी बात यह है कि आप प्यासे हैं। ये मैं सब मिसाल में पहले भी दे चुका हूँ। आप प्यासे हैं, आपको पानी की ज़रूरत है, आपकी ज़मीन के अंदर पानी मौजूद है और आप में ये सलाहियत नहीं है, इस्तेदाद कार नहीं है कि आप उस पानी को ज़मीन से ऊपर लाकर इस्तेमाल कर सकें, पी सकें। अब आपको कौन आपके मुनाफे में, आपके फ़ायदे में सस्ता या आपके बेनिफिट में वो पानी निकाल के दे सकता है? वो चाइना है, वो अमेरिका है, वो कौन सा मुल्क है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका अपना मफाद किस में ज़्यादा है, ये असल सवाल। बिल्कुल सही। असल तो बात यह है कि आप में खुद ये सलाहियत होनी चाहिए, लेकिन आप इतने निकम्मे हैं कि आप में वो सलाहियत नहीं है। अब वो सलाहियत आप किसी से मुस्तार ले लेंगे ना। अब डोनाल्ड ट्रंप इस ट्वीट में आगे क्या कहते हैं या इस पोस्ट में क्या कहते हैं? वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अ डील विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान के साथ अभी एक जो डील है वो कंक्लूड कर ली है। अब जाहिर है कि उसकी जुजियात सामने नहीं आई, अभी जितना हंगामा है वो इसके ऊपर है। वेयर बाय पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विल वर्क टुगेदर ऑन डेवलपिंग देयर मैसिव ऑयल रिजर्व्स। मैसिव कि पाकिस्तान और अमेरिका ने डील कर लिया और अपने ज़खायर जो है, वसी ज़खायर जो है वो डेवलप करने जा रहे हैं। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द ऑयल कंपनी दैट विल लीड दिस। नहीं सी पता साढ़े को मैसिव ऑयल नहीं पता था। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द ऑयल कंपनी दैट विल लीड द दिस पार्टनरशिप। के अभी देख रहे हैं कि कौन सी ऑयल कंपनी है जो इसको लीड करेगी। हु नोज, मे बी दे विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे। ये सबसे फिर इंडिया पर हमला है। हाँ, कि वो कहते हैं कि जनाब क्या पता एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन पाकिस्तान जो है वो इंडिया को सबसे ज़्यादा ऑयल बेच रहा होगा। और पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है, ये कहा जाता है कि शायद दुनिया में चौथा सबसे बड़े रिजर्व्स वाला मुल्क भी बन सकता है, पांचवा भी बन सकता है, छठा भी बन सकता है। अब इस टेरेन को देखें, बलूचिस्तान को देखें, ईरान को देखें, वहाँ की ज़मीन की साख्त देखें, आपको बहुत सारी मुमासलत नज़र आती है। फिर जो जियोलॉजिकल सर्वेज हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपको बहुत सारी चीज़ें पता हैं। लेकिन सबसे पहले तो देखें, इसमें क्रिटिकल मिनरल्स वाला मामला है। अभी तो जुज़ियात सामने आनी है। IT सेक्टर में क्या होगा, ज़राअत के शोबे में क्या होगा, ट्रेड के, इन्वेस्टमेंट के मामलात क्या होंगे, ट्रेड पे टैरिफ्स या ज़ीरो टैरिफ या प्रेफरेंशियल एक्सेस, वो क्या होगा, उसको देखना है। लेकिन असल सवाल आ जाता है कि जिसके ऊपर चीज़ों को जाहिर है कि बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज भी किया जाता है। लोगों को ज़्यादा आगाही भी नहीं होती, ख़ास तौर पे ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। देखिए, दो शोबे हैं ना जिसमें अभी वाज़ेह नज़र आ रहा है आपको। पोटेंशियल अमेरिका है जिस तरह, इसी तरीके से आप चाइना को देख लें, चाइना की इंपोर्ट्स देख लें इस वक्त जो ऑयल की हैं। ये एक तरफ ज़रूरत पूरी हो रही है, दूसरी तरफ जो ग्रेट पावर राइवलरी है वो अब जा रही है टुवर्ड्स द रेयर अर्थ मिनरल्स। बिल्कुल ऐसे ही है कि जो ऐसे मादनियात हैं जो आज के दौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, मोबाइल फ़ोन की बैटरीज में, लैपटॉप्स में, जितने गैजेट्स हैं, टेक्नोलॉजी जितनी है, रॉकेट्स के जो इंजन के नोजल्स हैं, फिर स्पेस शिप्स के और मुख्तलिफ चीज़ों में वो इस्तेमाल होने वाले मिनरल्स हैं, उसका एस्टीमेट ये है कुछ ऐसी धातें हैं जिनका 90% सप्लाई चेन को चाइना कंट्रोल करता है। उसकी प्रोडक्शन, उसको निकालना, उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद मुख्तलिफ ममालिक को बेचना तो चीन की इजारादारी है इस मार्केट पे। अमेरिका जो है वो लैग बिहाइंड करता है इस पे और वो क्रेव कर रहे हैं इस वक्त कि हमें सही एक्सेस मिले और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन मिले। और ये बात बहुत ज़्यादा चल रही है कि वो मादनियात, अच्छा लोग इसमें खैबर पख्तूनख्वा, कबायली इलाका जात, बलूचिस्तान, मुख्तलिफ जगहों को इस मामले पे जोड़ रहे हैं। देखिए, हमारे लिए सबसे बुनियादी सवाल क्या है और क्या होना चाहिए, परेशान किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला तो सवाल ये है कि जब वो एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सप्लोरेशन जो है वो अमेरिका ने या अमेरिकी कंपनियों ने और पाकिस्तान के कंपनी ने जो जॉइंट वेंचर होता है, उन्होंने मिल के एक्सप्लोरेशन अगर करनी है तो उनकी ज़ाहिर है कि प्रेजेंस वहाँ पर होगी। अब सबको मालूम है कि चाइना और अमेरिका, उनकी जो अब आपस की राइवलरी है, उससे उनका एक खित्ते में कोएग्जिस्ट करके कोऑपरेट करना और एक दूसरे के वजूद को बर्दाश्त करते हुए मामलात को चलाना, वो एक जाहिर है कि ट्रिकी क्वेश्चन है। अमेरिका क्या इस डील के जरिए
चाइना का काउंटरवेट बनने की कोशिश कर रहा है, ये भी एक फार फ्लंग बात है। असल और बुनियादी सवाल ये है कि देखें, अमेरिका अगर आपके साथ कोई डील करता है, आपको अगर आपके बेनिफिट में, आपको बिल्कुल करनी चाहिए। असल सवाल तो ये है ना कि जब आप मिनरल्स की डील किसी भी या कान किसी को आप देते हैं, उसकी सरमायाकारी करवाते हैं, आप अपने बेनिफिट में क्या लेते हैं? ज़मीन का एक रॉ अर्थ जो है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स से भरपूर है। मिनरल्स तो आपको पता है, रेत भी मिनरल है, ऑयल भी मिनरल है, मादनियात के उसमें बेशुमार चीज़ें आती हैं। कुछ है जो क्रिटिकल है, जिनकी स्ट्रेटेजिक अहमियत है, उसकी एक बाइफर्केशन मौजूद है। लेकिन जब आपने फॉर एग्जांपल कई हज़ार एकड़ रकबा जो है वो किसी को दे दिया ठेके पे, आपके कवानीन में ये चीज़ मौजूद होनी चाहिए कि उसकी सिर्फ एक्सप्लोरेशन के बाद रॉ फॉर्म में वो बाहर ना जाए। आइडियल चीज़ ये है कि आपके कवानीन ये है कि उसकी प्रोसेसिंग यहाँ हो। यहाँ से अगर आपके पास से किसी ने रॉ मटेरियल उठाया और ले गया, अभी आपके पास कौन सी उसके ऊपर श्योरिटी है कि इसमें यूरेनियम मौजूद है, इसमें कोबाल्ट है, इसमें निकल है, इसमें ग्रेफाइट है, इसमें क्रोमाइट है, इसमें जेडाइट है, इसमें कौन से जो है वो अशिया हैं मौजूद हैं। उसके प्रोसेसिंग यूनिट अगर पाकिस्तान से बाहर है और वो बाहर जाके वो उसकी जो है वो सिंथेटिक फॉर्म में या प्योरेस्ट फॉर्म में उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसकी कितनी मिकदार मौजूद है, उसका बेसिकली चेक एंड बैलेंस। दूसरा ये कि अगर वो प्रोसेसिंग प्लांट्स यूनिट्स उसको प्योरीफाई करने के लिए चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, लोकल रोज़गार होगा। फिर वहाँ के जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके तहत वहाँ पर सड़कें, अस्पताल, लोगों का रोज़गार, रॉयल्टी, ये तमाम वो असल मामलात हैं। फैशनिज्म भी लोग अडॉप्ट करते हैं ना, इनसे सीख के फिर खुद इस काबिल हो जाते हैं। वो सारे मामलात हैं जिसमें वी शुड ऑलवेज ट्राई पाकिस्तान को, कि चाहे वो अमेरिका के साथ डील हो रही है, चाहे वो रशिया के साथ है, ऑस्ट्रेलियन फर्म है कोई, या चाइना की। अभी इस मामले में हसासियत इस वजह से है कि अगर आप अभी जो क्वाड का चौकड़ा है ना, बेसिकली जो क्वाड क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जिसमें जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं। अब ये ब्लॉक सबको मालूम है कि ये ब्लॉक एंटी चाइना गेम्स कर रहे हैं। इनकी जो इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, इसमें इनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमने चीन का बढ़ता हुआ मुआशी और अस्करी असर रसूख रोकना है, बिल्कुल इस रीजन में उसको कर्टेल करना है, उसको कंटेन करना है। और वो उसके लिए फिर मुख्तलिफ हीले बहाने, मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं कि भाई चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, ये बहरे हिंद के मोती क्या हैं, ये उनकी प्रेजेंस जनाब गवादर में, हनबिन तोता पे उनकी प्रेजेंस जो है वो जिबूती है वहाँ पर, म्यांमार में, बांग्लादेश में क्यों है, इसके ऊपर सवालात हैं। फिर वो ये कहते हैं कि अमेरिका कहता है, अमेरिका बहादुर जो है वो करेगा जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस है, फोनॉप्स के नाम से जनाब उनका फ्लीट 7 जो है और फ्लीट 5 है, वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस करता है कि जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज है, यूएन क्लोस, उसके तहत हम जनाब नेविगेशन ऑपरेशंस कर रहे हैं। इनका सबका चौधरी बना हुआ है। अब उसने क्वाड के जो अभी जो एलामिया आया है जुलाई के गालिबन 1 या 2 जुलाई को, उसमें जो उन्होंने एक चीज़ बड़े वाज़े तौर पर डाली है कि रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर, उसकी एक्सप्लोरेशन के ऊपर, उसकी सप्लाई चेन्स पे और उसके ऊपर अपना कंट्रोल बेहतर करने के लिए ये 4 मुल्क मिलकर काम करेंगे जी। अब उसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। अब इंडिया तो आपकी तरफ नहीं आ सकता कि इंडिया जो है वो रेयर अर्थ वाले मामले में। अब ग्रेफाइट की अगर आप कानों की बात करते हैं, पूरी दुनिया में को 100 मिला के काने हैं, और ग्रेफाइट कितना अहम मिनरल है, इसको अगर आप थोड़ा सा सर्च कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हमने इस पर एक तफसीली वीडियो भी की थी, आपको याद होगा। तो वो चाइना के कंट्रोल में है ज़्यादातर जो उसकी सप्लाई है। 80% किसी भी क्रिटिकल मिनरल की, किसी की 85%, किसी की 90% उसकी एक्सप्लोरेशन से लेके, एक्सट्रैक्शन से लेके, उसको सिंथेटिक फॉर्म में प्योरीफाई करने से लेके फिर आगे मुख्तलिफ ममालिक को सप्लाई करने तक, वो सारे बिजनेसेस और वो मुल्क डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर। अमेरिका ये जारादारी तोड़ना चाहता है। अगर तो एक हेल्दी कंपटीशन के तहत ये सब कुछ होता है फिर तो जाहिर है कि मामला को इतना परेशानी का नहीं है। लेकिन अगर इसमें 2-4 चीज़ें, जिसमें ख़ास तौर पर मेरा ख्याल है, आई एम श्योर कि अभी अगर अमेरिका के दौरे हो रहे हैं तो साथ में बीजिंग के भी दौरे हो रहे हैं। और ख़बर ये है, मेरी इतला ये है कि अगस्त के आखिर में
एक बहुत ही अहम दौरा चीन का प्लान हो रहा है, और उसमें चाइना के सामने भी ये चीज़ें रखी जाएंगी। और अगर आप क्लोजली सुने इसहाक डार की जो गुफ्तगू है अटलांटिक काउंसिल में, उसमें चाइना वाले मामले पर बार बार बात की गई है, और ज़ीरो सम गेम लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन जो कोऑपरेशन है, और फिर चाइना और अमेरिका के दरमियान बहुत सारे लोगों को लगा कि शायद पाकिस्तान इज़ पंचिंग अबव इट्स वेट। हाँ, कि ये आप कह रहे हैं कि जनाब हम अमेरिका और चाइना की सुलह करा देते हैं। लोगों को अगर माजी का अंदाज़ा हो तो पाकिस्तान ये काम पहले भी कर चुका है, सफारती ताल्लुकात इस्टेब्लिश करने और मामलात इनके दरमियान वर्केबल और वर्किंग रिलेशनशिप के लेवल पर लाने में पाकिस्तान का एक किरदार रहा है। और ईरान वाले मामले पे तो हम कर रहे हैं ऑलरेडी, उसको एक्नॉलेज भी किया गया है। लेकिन चाइना वाले में मामले पे जो हमने ऑफर किया है, मुझे लगता ये है कि उसमें जाहिर है कि जिस तरह अमेरिका को सी पैक के ऊपर कंसर्न्स रहे हैं ना जी, कि हमें पता होना चाहिए कि क्या डील हो रही है जी, ट्रांसपेरेंसी लाइन जी, और ये डेट ट्रैप है जी, ड्रैगन ट्रैप। हाँ, अब असल सवाल ये है कि क्या अमेरिका की ये इन्वेस्टमेंट, ये डील, इसमें कहीं एट अ स्टेज ऐसा कोई मामला तो नहीं है कि जिसमें वो चाइना के ना सिर्फ ये कि काउंटरवेट बन रहे हों, बल्कि चाइना के यहाँ पर जो मफादात हैं उनको हर्ट करने की कोशिश करें। दैट विल कन्वर्ट पाकिस्तान इनटू अ प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड बिटवीन द टू ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, चाइना एंड अमेरिका। चाइना एंड अमेरिका। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई भी फैसला साज हो उसको इस बात का इदराक नहीं होगा। अब ये वो चीज़ें हैं जो शायद देखने वाली हैं। बहरहाल अब इसकी जुज़ियात तो अभी सामने आनी है। अभी तक जो चीज़ अनाउंस हुई है वो पेट्रोलियम वाले मामले पे है। पेट्रोलियम की एक्सप्लोरेशन सीबॉर्न ऑयल की होगी, बलूचिस्तान में होगी, केपी में होगी, किन मकामात पर होगी, सिंध में किसी मुकाम पर, जाहिर है कि अभी तो इन्हीं जगहों से आए सर्वेस तो मौजूद है। अब तो मामला कुछ और होगा। आपको मालूम है कि इसके हवाले से पाकिस्तान के मिनरल रिच होने के हवाले से तो देयर इज़ नो सेकंड ओपिनियन अबाउट इट। बिल्कुल सही, बहुत सारी दुनिया सबको मालूम है। और फिर क्रिटिकल मिनरल्स वाले मामले पर भी अब इसमें ट्रिकी पार्ट ये है कि इसको पॉलिटिकली लोकल लेवल के ऊपर बलूचिस्तान की सूरत हाल जो इस वक्त है, खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, उसमें ये काम इतना आसान नहीं है। एक तो पॉलिटिकल लीडरशिप सारों का इस मामले पे वन पेज पे होना, दूसरा अगर इसके ऊपर मुनासिब जो कानून साजी है वो नहीं होती तो शायद उतनी फेवरेबल डील्स आप ना कर पाएँ, अनलेस कि आपके कानून में ये चीज़ मौजूद हो कि हाँ, हमने जिस भी फॉरेन फर्म के साथ, मुल्क के साथ, गवर्नमेंट के साथ मुआहदा करना है, उन पे हमने ये लाजिम करार देना है कि आपने इतने अरब की अगर इन्वेस्टमेंट करनी है और इतने साल के लिए इतने एरिया पर आपने कान से माइनिंग करनी है, तो फिर आप इसका इतना % ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट वो पाकिस्तान में इस एरिया में लगाएंगे, वहाँ पर इतने % लोकल लोगों को ट्रेन करके वहाँ पर रोज़गार देंगे, इतनी स्कॉलरशिप्स अनाउंस होंगी कि ये यहाँ के एरिया के लोग बाहर जाकर पढ़ सकें। हेल्थ सेक्टर पे काम करेंगे, हेल्थ सेक्टर पे काम होगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जाहिर है कि जब वहाँ से चीज़ें लेकर जाई जाती हैं, रोड इस्तेमाल होते हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एक मेरा ख्याल है कि ब्रॉड बेस्ड अच्छी पार्टनरशिप और उसके ऊपर आप पहुँच सकते हैं। वो फिर वो अमेरिका के साथ हो, वो चाइना के साथ हो, वो रशिया के साथ हो। इसमें आसान सी और बुनियादी सी बात यह है कि अगर अमेरिका की डील जो है या अमेरिका अगर कोई मुआहदा करेगा आपके साथ, ये एजम्पशन है कि अमेरिका अपनी फेवर में करेगा, हाँ तो अपनी फेवर में ही करेगा ना भाई, तो चीन क्या हमारी फेवर में करेगा? या ईरान जो है, या हर मुल्क अपना फायदा देखेगा ना, दे विल बी, और हमें अपना फायदा देखना है किसमें ज्यादा। एक ऐसे मुल्क के पेट्रोलियम के शोबे में एक्सप्लोरेशन और रिजर्व्स की डेवलपमेंट की डील की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने बता दिया कि 714 मिलियन बैरल का रिजर्व, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, 13.5 मिलियन बैरल पर डे की खुद की प्रोडक्शन, 8.5 मिलियन बैरल पर डे की इंपोर्ट और 110.15 मिलियन बैरल पर डे की एक्सपोर्ट। तो ये आप अंदाजा लगा लें। अभी जुज़ियात सामने आनी है,
जब जुजियात सामने आएंगी तो फॉलो अप करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।